नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। सुशांत सिंह राजपूत ये बहुत बड़ा नाम पहले नहीं था। जब वो जिंदा था तब शायद उसकी लोकप्रियता उतनी नहीं थी, क्योंकि लोकप्रियता होने ही नहीं दी गई। इस ब्लडी बॉलीवुड ने उसे एक ऐसी मौत दी जिसमें वो लोग चाहते थे कि उसका अस्तित्व सब भूल जाए, लेकिन हम जनता कभी नहीं भूलेंगे कि बॉलीवुड ने उसके साथ क्या किया और मर्डरर्स जो बाहर घूम रहे हैं उन्होंने उसके साथ क्या किया। इंसाफ के लिए हम लड़ रहे हैं, वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस, ये नारा लगा रहे हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने ये ध्यान किया कि उसके जाने के बाद इंडस्ट्री में इतना तहलका मचा है जिसकी कोई हद नहीं। नंगापन बॉलीवुड का रोज रोज एक छोड़ के दूसरा एनसीबी की रेट्स बढ़ रही है। एनसीबी का आतंक उन लोग के लिए इतना बढ़ चुका है कि समीर वानखेड़े जैसे ईमानदार ऑफिसर को भी गंदी तरह से फंसाया जाता है और अभी भी उसके ऊपर कितने सारे लांछन लगाए जाते हैं। बट सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद बॉलीवुड का जो नंगापन, जो अश्लीलपन, जो अंदर की स्टोरीज, जो नेपोटिज्म, जो आउटसाइडर्स इनसाइडर्स वाली स्टोरीज, वो सब हमें पता चली है। और हमें गवर्नमेंट जो करती है, गवर्नमेंट किस तरह की गवर्नमेंट है हमारी, उससे भी हमें वाकिफ सीरियसली किया गया है सुशांत ने। सुशांत अपने साथ वो सारी अच्छी चीजें लेके गया है और वो सारी चीजों का पर्दाफाश करके गया है जो करना चाहता था, जिसकी वजह से उसको मौत के घाट उतारा गया। पर वो एक एक करके सारी चीजों का खुलासा कर रहा है अपने तरीकों से। बहुत बुरा लगता है जब गवर्नमेंट हमारी इस तरह का काम करती है। मैं क्यों गवर्नमेंट आज बोल रही हूं, क्योंकि ऐसी ही बात सुनने आ रही है। आज बहुत ही बुरी खबर मिल रही है, शायद आप लोगों को मेरे टाइमलाइन से पता चले या नहीं, आई डोंट नो। बट गवर्नमेंट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही, मैं कहूंगी, रबिश है। क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन है, जो स्पोर्ट्स वुमन है, प्रदेश में, हमारे इंडिया में कितने सारे लोग हैं जो स्पोर्ट्समैन है, एथलीट है, और वो लोग एक ऐसे घर से बिलोंग करते हैं जहां उन्हें नसीब नहीं होती है रोटी भी। तो क्या ये गवर्नमेंट का फर्ज नहीं है कि उनकी देखरेख करे, उनका जिम्मा ले? अरे कुछ नहीं तो 2 वक्त का खाना तो दे। आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से ना देकर एटलीस्ट उन लोग को मान सम्मान तो दे कि भाई कुछ अगर तकलीफ आती है फ्यूचर में तो आपको 50% 60% माफ, आपके लिए भारी छूट। अरे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, बिग बाजार, सब जगह पे तो इतनी छूट मिलती है। तो जिन लोगों ने हमारे देश के लिए, हमारे इंडिया के लिए जो प्राउड मोमेंट्स लाए हैं, इतने सारे प्राउड मोमेंट्स लाए हैं हमारे दुनिया में, हमारे इंडिया के लिए, उन लोगों की बिसात क्या है, उनकी औकात अब क्या है? जब वो नाम कमाते हैं उन्हें एक मेडल दिया जाता है, ब्रॉन्ज या गोल्ड या व्हाटएवर। तो आप क्या चाहते हो कि वो बस उस गोल्ड मेडल को लेके घूमते रहे? क्या आप कभी ये सोचते हो कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी लाइफ में आगे क्या हो रहा है? क्या आपने कभी जानने तक की कोशिश की? अरे शहीदों को देखो, शहीदों के परिवारों को देखो, झोपड़ियों में रहते हैं लेकिन सीना तान के कहते हैं अरे मेरा बेटा शहीद हुआ है इंडिया के लिए, भारत माता के लिए। बट उन परिवारों को, उन माँ बाप को छोड़ दिया जाता है। गवर्नमेंट कभी भी नहीं सोचते हैं कि इनका अब क्या होगा, इनके बेटे के जाने के बाद इनका क्या होगा।
मानती हूं अशोक चक्र, पद्मश्री जो जो मिलता है बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन कब तक, कहां तक? क्या उससे खाना पीना मिलता है? क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि ये एक प्लेज करना चाहिए हमें गवर्नमेंट से कि जो एथलीट होते हैं उनके लिए क्या सुख सुविधाएं होनी चाहिए? आज मैं बहुत ज्यादा इमोशनल इस बात पे इसीलिए हो रही हूं क्योंकि हमारे बीच बहुत बहुत बेहतरीन एक्टर, एथलीट, क्या कहूं, किस तरह से वर्णन करूं उनका, बी.आर. चोपड़ा की महाभारत हम सबने देखी है। हम सबका बचपन, किसी का बुढ़ापा, किसी की जवानी, किसी का रोना, किसी का हंसना, सब कुछ बी.आर. चोपड़ा की महाभारत के सामने हुआ है। हम सुबह सुबह बैठ जाते थे, हमने सबकी ये स्टोरी सुनी है, हम नहा धो के बैठ जाते थे, हम घूंघट टांग के बैठ जाते थे, ये होता था वो होता था। तो उसमें ही एक कैरेक्टर था भीम, जिसको बखूबी निभाया था प्रवीण कुमार सोपती जी ने, या मैं अब कहूं स्वर्गवासी श्री प्रवीण कुमार सोपती जी। जी हाँ, शायद आप नाम से नहीं जानते होंगे उनको उतना करीब से, लेकिन महाभारत के भीम थे वो, जिन्हें हम सबने इतना प्यार किया। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं बहुत छोटी सी थी, 2-3 साल की थी, और मेरे मुंह से एक ही चीज निकलती थी। मेरी मम्मी को मैं बोलती थी, मम्मी मुझे भीम जैसा भाई चाहिए, मम्मी मुझे भीम जैसा भाई चाहिए। मैं इतना भीम, अरे हर कैरेक्टर को मैं क्यों भीम ही बोलूं, बट हर कैरेक्टर, लेकिन आज भीम, वो प्रवीण कुमार सोपती जी हमारे साथ इस दुनिया में नहीं रहे। ही इज नो मोर। आज सुबह सुबह ही उनका निधन हो चुका है। आई डोंट नो कितनों को पता है, प्रवीण कुमार सोपती यानी कि महाभारत, यानी कि बी.आर. चोपड़ा की महाभारत, जो बहुत प्रसिद्ध आज भी जब आती है तो हम बैठ के देखते ही हैं, हम कभी मिस नहीं कर सकते। उसमें से जो बहुत ही प्रसिद्ध कैरेक्टर, जो बहुत ही प्यारा कैरेक्टर हमें लगता था, वो था भीम। बी.आर. चोपड़ा ने जब भीम जी को देखा, यानी कि प्रवीण कुमार सोपती को देखा, वो तब एक एथलीट थे जिन्होंने इंडिया के लिए बहुत सारे मेडल जीत चुके थे, और बी.आर. चोपड़ा ने उनको देखते हुए कहा था कि तुम ही मेरे भीम हो, तुम ही मेरे भीम हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। और तब से लेकर आज तक हम उन्हें भीम ही बोलते हैं। शायद ही कोई उनका नाम लेता होगा, उन्हें भीम ही कहता होगा। वो आज हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है। ही इज नो मोर। उनका सुबह सुबह निधन हुआ। वो काफी टाइम से बहुत ज्यादा परेशान थे, और परेशानी इतनी थी कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। बहुत ज्यादा आर्थिक परेशानियां, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशंस उनकी बहुत ज्यादा खराब थी। और वो कुछ महीनों पहले, आई गेस 1-2 महीनों पहले न्यूज में भी आए थे, और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप में कहा था कि वो नाराज है पंजाब सरकार से, वो नाराज है हमारी गवर्नमेंट से, क्योंकि उनके जैसे ऐसे एथलीट को कोई मान सम्मान नहीं है, कोई आर्थिक रूप से उनको पूछने भी नहीं आ रहा है कि क्या उनकी कोई जरूरत है या नहीं, क्योंकि उन्होंने ये चीज सबको कही थी कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। उन्होंने ये बात नहीं छुपाई थी, उन्होंने ये वीडियोस बनाई हुई है, उन्होंने न्यूज पे ये कहा है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है।
और पंजाब सरकार को और हमारी गवर्नमेंट को उनकी मदद करनी चाहिए। वो एक एथलीट रह चुके हैं, उन्होंने इंडिया के लिए इतने मेडल जीते हैं, वो ये किरदार कर चुके हैं। वो काफी फिल्मों में आए थे, कभी विलन बनके, कभी एक साइड एक्टर होके, तो कभी हमारे भीम भाई होके, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, उन्हें कोई हेल्प नहीं मिली, कोई मदद नहीं मिली। आश्चर्य की बात है और बहुत ही शर्मनाक बात है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आई लव माई इंडिया, ऑफ कोर्स आई लव माई इंडिया, बट इंडिया में ये जो आई लव माई इंडिया, जो प्राउड मोमेंट्स आते हैं, उनको क्यों भूल जाते हैं हम लोग? क्या ऐसा ही होने वाला है दूसरे लोगों के साथ? ये सचिन तेंदुलकर, ये सब जो कोहली वोली है, वो लोग बहुत सारे पैसे कमाते हैं, लेकिन ये जो एथलीट होते हैं, जो बहुत ही मामूली से नाम के साथ जाने जाते हैं, जिनको मतलब मेडल मिल जाता है तो लोग सोचते हैं बस हो गया, उनको सब भूल जाते हैं। उनके लिए बहुत कठिन होता है, शहीदों के लिए, शहीदों के परिवार के लिए बहुत कठिन होता है। तो मेरी एक प्लेज है गवर्नमेंट से कि आप लोग, जो इंसान आपको प्राउड मोमेंट दे रहा है, उनके लिए, उनके होते उनके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करिए। उनके लिए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाइए कि उनको इतनी गंदी मौत ना मिले जितनी गंदी मौत इनको मिली है। बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत है ये प्रवीण कुमार सोपती के साथ। एक तरह से मैं कहूंगी कि उनका मर्डर ही हो गया, क्योंकि वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, वो सबको कहते रहे कि मैं आर्थिक रूप से बहुत परेशान हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं नहीं अपने आप का इलाज कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसों की तंगी है। लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, ना किसी हॉस्पिटल्स ने, ना किसी गवर्नमेंट ने, ना किसी ने जानने तक की कोशिश की। इनफैक्ट मुझे लगता है गवर्नमेंट ने और भी कुछ ऐसा कांड किया होगा जिससे इनकी तकलीफ और बड़ी होगी। मैं 100% श्योर हूं कि पंजाब सरकार ने ऐसा कुछ जरूर किया होगा कि जिनकी वजह से आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी तो नहीं पर और ज्यादा बुरी हो गई, क्योंकि इन लोगों में इंसानियत नहीं रही है, किसी में भी इंसानियत नहीं रही है। पर पंजाब सरकार आप लोगों के ऊपर अब थू है, मैं कहूंगी आप लोगों के ऊपर थू है। जिसको जो लिखना हो ना कमेंट पे लिखो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, बट ये सच्चाई है कि आपके प्रदेश में इतना एक अच्छा एथलीट, एक इतना अच्छा एक्टर मरते मरते दर्दनाक मौत मरा है, और वो कहते कहते गया है कि मुझे मदद करो, मदद करो, मदद करो, पर आप लोगों में से किसी ने मदद नहीं की। शर्म आनी चाहिए, डूब मरो आप लोग। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोग क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो, बट ये असलियत है। और मेरे साथ साथ और भी बहुत सारी जनता होगी जो मेरी बात से वाकिफ होंगी और सहमति रखेंगी, जो मेरे साथ, मेरे इस ओपिनियन के साथ होंगी। है तो लिखो, नहीं हो तो भी लिखो। आपको कैसा लग रहा है ये सब जानकर? अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? आपकी क्या सलाह है? मैं जो कह रही हूं क्या बेबुनियाद कह रही हूं, या आप बस अपना कुछ इस तरह से लिखो। एंड RIP, रेस्ट इन पीस टू प्रवीण कुमार सोपती, हमारे भीम। बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है और कोई शब्द नहीं है, बट धीरे धीरे पूरी दुनिया में से मुझे लगता है कि अच्छे लोग जाते रह रहे हैं, अच्छा टैलेंट जाता रह रहा है, और रह जाएंगे ये कीड़े मकोड़े जो नेपोटिज्म के किंग बनते हैं, जिन्हें हम बॉयकॉट ऑलरेडी कर चुके हैं। बट इस तरह से किसी की मौत, जो एक समय इतना बड़ा नाम लेकर था और लास्ट तक ये कहता रहा कि मुझे मदद चाहिए, और किसी ने मदद नहीं की, शर्म आनी चाहिए। मैं और कुछ ज्यादा नहीं कह सकती, मैं वैसे भी बहुत लंबी वीडियो बनाती हूँ, आई एम सॉरी, बट मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। मेरे इमोशंस ना बिकाऊ है ना स्क्रिप्टेड है, बस है। जिसको जो लगता है लगे, जिसको नहीं समझ में आता है भाड़ में जाओ। खैर, कुछ और अपडेट आने से मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। तब तक के लिए मुझे साथ दीजिए। हो सके
तो अब सब्सक्राइब कम ना करके सब्सक्राइबर्स मेरे जो थे एटलीस्ट वहां तक रहे, क्योंकि सब्सक्राइबर्स ऐसी चीज होती है ना जिनकी वजह से हम अपनी सोच को स्प्रेड कर सकते हैं। मुझे सब्सक्राइबर्स और व्यूज में किसी और चीज का मोटिव नहीं लगता है। मुझे ये लगता है कि जितने लोग मुझसे जुड़ेंगे उतने लोग मेरी इस जो भी छोटी मोटी मेरी जो सोच है अच्छी बुरी उससे वाकिफ होंगे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे साथ जुड़िए, मुझे सब्सक्राइब करें और हो सके तो मेरी सोच को आगे तक ले जाइए। धन्यवाद। बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद।